हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम शराबबंदी के मुद्दा लेके राज्य सरकार पर आरोप लगाए। ओमन कहीन कि राज्य सरकार शराबबंदी नहीं करत है, फिर पानी मिला के शराब बेचत है। ओमन कहीन कि छत्तीसगढ़ में बेचा शराब में बिल्कुल घलो पिकअप नहीं है। शराब पीने वाला लोगन कहत है कि ज्यादा पैसा देवत हन फिर नशा नहीं हुआ थे। सांसद रामविचार नेताम के बयान में पलटवार करत हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी नकली शराब नहीं बेचाते। ओमन कहीन कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में लोगन के मौत नकली शराब पिए के सेती हुए है। मंत्री लखमा सांसद नेताम ऊपर तंज कसत हुए कहीन कि ओमन कौन से दारू अच्छे लगत है, जम्मो दारू ल चखे ल जाथे का और शराब कंपनी का नेताम ले पूछ के शराब बना है। जब कांग्रेस विपक्ष में थे उस समय कांग्रेस ने नहीं मांग किया, अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी दिया। मेरा यही कहना है कि भाई आपने घोषणा पत्र जारी किया, बड़े लोक लुभाओं ने घोषणा पत्र जारी किया। हम लोग का वो नहीं है कि किसी का मंत्रिमंडल मतलब संवेदना दिखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार आने के बाद एक भी नकली दारू पीकर या कोई मृत्यु नहीं हुआ है और हमारे सरकार ने गंभीरता से इसको लेता है और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में दारू कम हो एक कोशिश। सोशल मीडिया में भाजपा ला टक्कर दे बर अब कांग्रेस घलो प्रदेश स्तर में सोशल मीडिया विभाग के गठन करही, संघी ब्लॉक स्तर में घलो प्रवक्ता बनाए जाही। जमो प्रवक्ता मन ला व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के जरिए ले जोड़े जाही और यही प्रकार ले कांग्रेस के सोशल मीडिया की टीम IT सेल और ब्लॉक स्तर में बनाए के प्रवक्ता कांग्रेस के कार्यक्रम और सिद्धांत ला ब्लॉक स्तर तक प्रचारित करही। सरकार की योजना मन ला जन जन तक पहुंचाए के जिम्मेदारी दे जाही। प्रदेश के 307 ब्लॉक में 2 प्रवक्ता बनाए जाए। फिलहाल बूथ स्तर में सोशल मीडिया के कमेटी बनाए गए। कर अलावा विधानसभा स्तर में IT सेल के कमेटी घलो है। ये सब्बो समिति और प्रवक्ता ला प्रशिक्षण दे जाते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि देश भर में कांग्रेस हर बूथों में अपनी सोशल मीडिया की टीम गठित करेगी। छत्तीसगढ़ में भी सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ स्तर पर कमेटियां गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनके माध्यम से हम अपने सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार के जनहितकारी काम के अलावा पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाएंगे। रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर के स्थापना के 4 बछर पूरा हो गया। ये मौका में सालासर धाम में 1 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। मंदिर में बुधवार के बिहनिया ले ही अनुष्ठान शुरू हुई और दोपहर बाद तक चले। एक बाद शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता सुंदर कांड में वर्णित हनुमान जी के महत्व पर व्याख्यान दें। पूजा, आरती, उत्सव और धार्मिक उत्साह के दृश्य रायपुर के भगवान सालासर बालाजी मंदिर के पावन धाम के आए। जयपुर के सालासर बालाजी के मंदिर के जैसे ही रायपुर के बने ये मंदिर अपन स्थापना के 4 साल पूरा कर ले। ये मौका में आयोजित वार्षिक उत्सव में बिहान कोरोना प्रोटोकॉल के संग ही धार्मिक अनुष्ठान के सिलसिला शुरू हुई। भगवान बालाजी के दुग्धाभिषेक करे के बाद सवामनी भोग चढ़ाएगी। मंदिर परिसर सुंदरकांड के चौपाई ले दिन भर गुंजिस। चौथा स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी हनुमान भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की इच्छा पूरी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सालासर बालाजी का 4था वार्षिक उत्सव है। इसमें अभी हम लोगों ने 5 दिन पहले तय किया है और आज इतना उत्साह है कि बहुत लोग आ रहे हैं और भी आएंगे। भरपूर उत्साह है। खाली रायपुर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है। हम दुर्ग भिलाई के लोग भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने। हम सालासर समूह को हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है। सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा ये चतुर्थ वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है।
कोरोना के कारण जो बीच में लोगों में जुड़ाव कम हो गया था आपसी में, आज यहाँ पे सब बाबा के दरबार में आके एक दूसरे से मिल के बहुत खुश हो रहे हैं। सालासर बालाजी की कृपा सब पर बनी रहेगी। वार्षिक उत्सव की ये कड़ीमा संध्या जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता सदी के सुंदर सालासर हनुमान सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी के महात्म्य व्याख्यान दिन पंडित जी बताइन। पहचान यदि हनुमान जी की कोई थी तो थी भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री होने की। लेकिन एक रात में हनुमान जी गए और लौट के आए, सारी दुनिया ने रामदूत के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, जब अवसर मिले लपक लेना चाहिए। सुंदरकांड ने कहा कि जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति जीवन में उतरे। पर याद रखिए कि जिस दिन हमारी आंख बंद हो उस दिन हम अपने बच्चों को शांति की वसीयत जरूर देकर जाएं। जब तक कि तुम खाली नहीं होंगे मैं परमात्मा डाल कैसे पाऊंगा। परमात्मा को पाने के लिए भीतर से थोड़ा खाली होना पड़ता है, वरना सब बह जाएगा। ने अगला करा राम काज लगी तव अवतारा, और जैसी राम शब्द सुना एकदम सुनते भयो पर्वताकार एकदम। अगर आप किसी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने राम नाम बोल दो, हनुमान जी एकदम बोलते हैं, बोलो क्या करना। तो हनुमान जी ने कहा देखो भैया, छलांग लंबी लगाना हो तो आधार मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, अगर आपका होमवर्क ठीक नहीं है, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो सारा एग्जीक्यूशन का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए जो करो जम मेहनत करिए, नींव मजबूत करिए। और हनुमान जी ने हमारे लिए सिखाया, ऐसा न करिए कि सुबह नाम ले लिया फिर दिन भर भूल गए, फिर अचानक कुछ याद आया तो, या कुछ घटना ऐसी घट गई या कुछ उटपटांग काम हुआ तो राम याद आ गए, नहीं तो फिर भूल गए, फिर कभी है ना, बार बार करना पड़ता है। सालासर बालाजी के पावन धाम मध्य भारत की पहली मान्यता वाले मंदिर आए जौन पूरा छत्तीसगढ़ में मान्यता है। एक सेती मंदिर के वार्षिक उत्सव में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य की बड़े संख्या में श्रद्धालु घलो शामिल हुई और अनुष्ठान में हिस्सा लिए। और हमार बानी हमार गोट मत कहे। जय जोहार।